बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तज़्किए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से एक और बड़ा और दबंग फैसला दे दिया गया है। निशान के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ, और निशान का मामला कैसे हल हुआ है, अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब 2 रोज के लिए उन्होंने बेंच नंबर 1 से खुद को अलहदा करके चैम्बर में अकेला कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्यों काजी साहब अब चीफ जस्टिस बनने के बाद भी उन्होंने बेंच 1 से खुद को अलहदा करके चैम्बर वर्क पर लगा दिया है। पहले की रीज़न तो ये थी कि जो बंदयाल ग्रुप के हवाले से ख्याल किया जाता था उससे काजी फायज ईसा साहब की अगर इख्तलाफात थे तो इस वजह से वो चैम्बर वर्क करते थे, लेकिन अब तो वो खुद चीफ जस्टिस हैं, अब वो क्यों चैम्बर वर्क कर रहे हैं, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी एक बड़ी खबर है। नवाज शरीफ के ऊपर एक बड़ी पाबंदी लगा दी गई है और इलेक्शन लड़कर भी उनके पास जो फ़ायदा वो हासिल करना चाहते थे, एक बड़ा सेटबैक उनको हुआ है इस पाबंदी के बाद। ये पाबंदी क्या है, इस पर भी तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और इमरान खान की 108 नशिस्तें कन्फर्म माफ़ कीजिएगा, 108 नशिस्तें कन्फर्म हो चुकी हैं कौमी असम्बली की। बाकी नशिस्तों के ऊपर तो इलेक्शन ज़ाहिर सी बात है आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं, लेकिन 108 नशिस्तें कैसे कन्फर्म हुई हैं, इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो खबर है वो आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने खुद को 2 रोज़ के लिए बेंच 1 से अलग करके चैम्बर वर्क शुरू कर दिया है। इवन कि आज भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो बेंच 1 था इसमें नहीं बैठे आज और कल, यानी कि जुमेरात और जुम्मा। और ये बड़ा अचानक से जो डिसीजन था वो लिया गया, क्योंकि जो काज लिस्ट जारी होती है वो जुम्मे वाले दिन जारी की जाती है और पूरे हफ्ते की काज लिस्ट होती है जो कि जुम्मे तक केसेस चलने होते हैं। तो आज जुमेरात था और कल जुम्मा था, 2 रोज़ काज लिस्ट के मुताबिक चीफ साहब को बैठना था और केसेस सुनने थे। लेकिन अचानक आज सुबह इस तरह से हुआ कि काजी साहब की जो कोर्ट थी वो लगी नहीं। जो दीगर 2 जजेस थे उनके अलहदा से बेंचेस बना दिए गए, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा, जो कि बेंच 1 में मौजूद होते हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ। और चीफ साहब ने खुद को चैम्बर वर्क 2 रोज़ वो अब करेंगे। एक तो ये खबर है। अब ज़राए का जो दावा है, बड़ा अहम दावा है। ज़राए का ये कहना है कि चीफ साहब ने ये जो कदम है वो इसलिए उठाया है क्योंकि बल्ले के निशान से मुतलिक जो फैसला उन्होंने दिया था, इस फैसले को उन्होंने तहरीर करना है, क्योंकि तफसीली जो फैसला है वो जारी करना है। चूँकि जो पहले फैसला आया था वो तो मुख्तसर हुक्मनामा था और उस हुक्मनामे के अंदर कोई कानून या आइन के तहत कोई हवाला नहीं दिया गया था कि इस कानून के तहत इलेक्शन नहीं करवाई पीटीआई ने इंट्रा पार्टी, और हम इस आइन के इस शिक के तहत बल्ले का निशान इनसे वापस ले लेते हैं। सिर्फ फैक्ट्स बयान किए गए और बल्ले का निशान छीन लिया गया। तो बहुत ज़्यादा तनकीद इसके बाद हुआ। तो ज़राए ये कह रहे हैं कि काजी साहब 2 रोज़ जो है वो बैठेंगे और लगाएंगे बल्ले के निशान पर तफसीली फ़ैसला लिखने में। और भी बहुत सारे केसेस के फ़ैसले होंगे जो कि उन्होंने लिखने हैं, और इस फ़ैसले के अंदर जो तमाम तर तनकीद उनके ऊपर की गई, उस तनकीद का भी जो जवाब है वो इसमें तहरीर इस तरह से किया जाएगा कि जो सवालात उठाए गए बतौर तनकीद के उनको भी एड्रेस कर दिया जाएगा। और ये ज़रूरी भी है कि अभी फ़ैसला ये तफसीली सामने आ जाए, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शंस हैं। तो फिर इस फैसले के ऊपर अगर अपील नज़र सानी की दायर करनी हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो वो भी की जा सकती है। तो बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी खबर थी। और 2 रोज़ काजी साहब जो हैं वो चैम्बर वर्क में चले गए हैं, जुमेरात और जुम्मा। हफ्ता और इतवार वैसे ही कोर्ट्स नहीं होती, लोअर कोर्ट्स तो होती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई बेंच नहीं बैठता, तो हफ्ता इतवार वैसे ही जो है वो कायद साहब नहीं होंगे और मंडे से फिर वो दोबारा से बेंच 1 में हिस्सा रहेंगे। लेकिन ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि मंडे के रोज़ वो बैठेंगे, क्योंकि इब्तिदाई इतलात तो यही है कि 2 रोज़ के लिए खाली वो चैम्बर वर्क पे गए हैं, लेकिन ये बढ़ भी सकता है चैम्बर वर्क। दूसरे नंबर पर नाजरीन, पेशावर हाई कोर्ट से एक बड़ा फैसला है, और पेशावर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है बुनियादी तौर पर कामरान बंगश साहब हैं, उन्होंने अपना जो उन्हें इंतखाबी निशान अलाट किया गया था, इस इंतखाबी निशान के ख़िलाफ़ उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में एक अपील दायर की थी। और उस अपील में उन्होंने ये कहा था या दरख्वास्त दायर की थी कि उनको और उनके मुखालिफ उम्मीदवार को तकरीबन एक जैसा ही जो निशान है वो अलाट किया गया। यानी कि इतलात के मुताबिक इनके मुखालिफ का नाम भी कामरान था और ये भी कामरान थे, और एक को बाजा और एक को वायलन दिया गया। अब बाजा और वायलन वैसे अगर आपके पास कलर्ड पिक्चर हो तो उससे तो वो पहचान में आ सकते हैं,
लेकिन अगर बैलेट पेपर के ऊपर, एक तो वो छोटा सा बैलेट पेपर होता है और उसके ऊपर कलर तो नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ पिक्चर जो है वो ड्रॉ की होती है, उसको ब्लैक एंड वाइट भी उस तरह से नहीं होते, मतलब ब्लैक एंड वाइट होते हैं लेकिन वो सिर्फ पिक्चर ड्रॉ की होती है और ब्लैक ही वो होते हैं, कोई उसमें कलर्ड नहीं होता। कलर्ड से आसानी होती है चीज़ों की पहचान में। तो बाजा और वायलिन जब एक ही बैलेट पेपर के ऊपर इस ब्लैक एंड वाइट में आएंगे तो वो पहचाने नहीं जाएंगे कि कौन सा उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कामरान है जिसके आगे ये वायलिन है और जो दूसरा कामरान है उसके आगे ये बाजा है। तो इस पर उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि ये जो इंतखाबी निशान है उनका तब्दील किया जाए। तो सिर्फ ये नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरऑल इस तरह से हुआ है कि उनको इस किस्म के निशानात दिए गए, बैंगन दे दिया गया किसी को हुक्का दे दिया गया, किसी को जूता निशान दे दिया गया। अव्वल तो जूता निशान से लोगों ने क्या कंपेन करनी है, कोई आप इस तरह का सिंबल तो दें, लेकिन इलेक्शन कमीशन बज़ाहिर जिस तरह से सहूलतकारी या जानिबदारी के हवाले से उसके ऊपर सवालात हैं और ये चीज़ें साबित भी कर रही हैं। तो बहरहाल ओवरऑल भी इस तरह से जो दरखास्तें हैं वो आई हैं, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने क्या किया है, एक्सेप्ट कर ली है दरखास्त कामरान बंगश की और ये कहा है जी कि इनका जो इंतखाबी निशान है उसे चेंज किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साथ ही एक हुक्मनामा एक 2 रोज़ कबल उन्होंने जारी कर दिया था कि अब चूंकि बैलेट पेपर्स की छपाई का ऑर्डर हो चुका है, वो छप रहे हैं, तो इसलिए इंतखाबी निशान तब्दील नहीं होगा और जिन हलकों में से इंतखाबी निशान तब्दील करने का फैसला आया तो उन हलकों में हम इलेक्शन ही मुलतवी कर देंगे और बाद में 8 फरवरी के बाद जाकर के वहाँ पर हम इलेक्शन जो हैं वो करवाएंगे। तो ये एक इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक और ऐसा स्टेप उठाया गया जो कि उसकी जानबदारी को मज़ीद वाज़े करता है। लेकिन एटलीस्ट इस लेवल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आज़ाद उम्मीदवारों का भी निशान का मसला था वो पेशावर हाई कोर्ट ने हल किया और बाकी अदालतों से भी इसी तरह के ही जो फैसले हैं वो आएंगे, क्योंकि एक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका और दूसरी ये भी हुआ कि बिल्कुल वैलिड रीजंस थी और निशानात तब्दील होने चाहिए थे। अव्वल तो इलेक्शन कमीशन को ये कर देना चाहिए था कि एक ही निशान तमाम आज़ाद उम्मीदवारों को जो कि पीटीआई प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं, एक ही निशान उनको दे दिया जाता। बल्ला नहीं आपने दिया तो और कोई निशान उन सारे उम्मीदवारों को दे दिए जाते तो वो भी एक बेहतर ऑप्शन था। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो भी सबके सामने है, तो अब ये उनकी तरफ से ऑर्डर जारी किया गया है। लेकिन कामरान बंगश साहब चूँकि अब पेशावर हाई कोर्ट का भी फैसला आ चुका है कि इलेक्शन कमीशन इन्हें दूसरा इंतखाबी निशान अलाट करे और इलेक्शन कमीशन के लिए मुश्किल भी नहीं है, अभी इंतखाबात में भी 20 दिन रहते हैं। बैलेट पेपर्स की जो छपाई है उनको वो भी इलेक्शन कमीशन तो ये कह रहा है कि छपाई का आगाज़ हो चुका है। जाहिर सी बात है 25 करोड़ बैलेट पेपर छापने हैं, तो एक मरतबा अगर बैलेट पेपर छप गए तो फिर तो तब्दील नहीं हो सकता। लेकिन अभी इनिशियल मरहला है, इनिशियल मरहले में सारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वक्त है, तो वो जो इंतखाबी निशानात हैं वो तब्दील कर कर बैलेट पेपर की छपवाई फिर करवा सकता है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा करे, बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला है वो दे दिया है। इसी तरह से नाजरीन आगे चलते हुए एक और अच्छी और बड़ी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है और ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 108 नशिस्तें कन्फर्म हो चुकी हैं। एक बड़े इदारे का या खुफिया इदारे का बड़ा सर्वे है और इस सर्वे की जो रिपोर्ट है वो बड़ों तक भी पहुंचा दी गई है और इसमें ये कहा गया है कि मुल्क भर में 108 नशिस्तें ऐसी हैं जहां पर तो ये आज़ाद उम्मीदवार होने के बावजूद कन्फर्म है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। दीगर जो हल्के हैं, चूँकि 266 हल्के हैं कौमी असम्बली के, तो 108 अगर उसमें से निकाल भी दिए जाएँ तो 158 मज़ीद बनते हैं। तो उन 158 में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोर देन 70% आप कहें या चलो मज़ीद मार्जिन रख देते हैं 60% आप कहें, उनका इतना होल्ड है कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने के जीत रही है। लेकिन एक होता है कि बिल्कुल कन्फर्म है, तो 108 नशिस्तों का बताया गया है कि ये जो है वो कन्फर्म है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। और इस सर्वे के बाद काफ़ी हलचल भी मची है कि इतना कुछ किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट, हमने इवन के पार्टी निशान ले लिया, वो आज़ाद लड़ रहे हैं, लेकिन आज़ाद लड़ने के बावजूद भी ये सिचुएशन है कि 108 हलकों में पक्की कन्फर्म सीटें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने जा रही है और मुस्लिम लीग नून इन सीटों को हारेगी। तो इसके बाद अब मज़ीद उन्होंने क्या धांधली करनी है, मज़ीद अब धांधली ये हो सकती है कि आप जो इंतखाबात हैं वही मुलतवी कर दें, यानी कि आप इस हद तक तो चले गए कि एक पार्टी को ही आपने आउट कर दिया पूरी सियासी जमात को। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आज़ाद भी किसी को खड़ा ना होने दें। हाँ, अलबत्ता आज़ाद
के ऊपर सख्तियाँ करके उनको भी दस्तरबरदार कराया जा सकता है, लेकिन कितनों को करवाएंगे? मज़ीद आज़ाद जो हैं वो खड़े हो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास के टिकट के ऊपर, या उनके नाम के साथ लड़ने वालों की कमी नहीं है, वो लड़ने के लिए रेडी हैं। तो इसलिए अब मुश्किल हो रहा है। अब एक ही ऑप्शन ये बच रहा है जी कि इंतखाबात ही मुलतवी करवा दें, तब जाकर ये मसला हल हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना जीते इलेक्शन, अदरवाइज़ कोई दीगर अब ऑप्शन इनके पास नहीं रहा। फिर इसी सिचुएशन, इसी सूरत हाल के दौरान नवाज़ शरीफ जो हैं उनको एक और बड़ा झटका लगा है, और वो इसहाक डार की शक्ल में लगा है। और इस वक्त कुछ बाखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं कि इसहाक डार, जिन्हें डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म भी समझा जाता था, वो काबीना में नहीं होंगे। यानी कि 2018 में शहबाज शरीफ ने एक लिस्ट बना ली थी, उस वक्त उन्होंने खुद ही इंकशाफ किया था कि मैंने काबीना की लिस्ट भी बना दी थी कि ये मेरी काबीना में मौजूद होगा, क्योंकि उन्हें 2018 में भी यकीन था कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा। लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती और इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने। तो सेम सिचुएशन अभी भी है कि अभी भी नवाज़ शरीफ ने एक लिस्ट बना ली है कि काबीना में ये होंगे, लेकिन नवाज़ शरीफ को ये कह दिया गया है कि काबीना में इसहाक डार कबूल नहीं है, माशी जो टीम होगी वो सारी की सारी तब्दील होगी। और इसहाक डार कितने करीबी हैं नवाज़ शरीफ के ये सब जानते हैं। इवन कि उनका भाई शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म था 16 महीने के लिए PDM के प्लेटफॉर्म से, तो तब इसहाक डार जो थे उनको डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म कहा जाता था, और ये कहते थे जी कि वही असल में सारे मामलात चला रहे हैं। तो एक बड़ा जो नवाज़ शरीफ का खिलाड़ी कहें या एक पटवारी कहें, उससे आउट कर दिया गया है। ना सिर्फ इसहाक डार बल्कि 10 मज़ीद कैबिनेट मेंबर्स के हवाले से कहा गया कि जी 10 टेक्नोक्रेट्स होंगे, और नवाज़ शरीफ को ये बात हज़म नहीं हो रही। लेकिन नवाज़ शरीफ के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जहाँ पर उन्होंने IPP और दीगर के साथ सीट एडजस्टमेंट की, और जहाँ पर पाकिस्तान वापस आने के लिए जो डीले की हैं, तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय ताकतवरों की मानने के। तो ये तमाम तर चीज़ें उनको ना चाहते हुए भी मानना पड़ेंगी। लेकिन एक बड़ा झटका ज़रूर है कि इतने करीबी साथी जो हैं नवाज़ के, उनके पार्टी के, कि उस पर ही नवाज़ शरीफ पर पाबंदी लगा दी गई है कि उसको और मज़ीद 10 लोगों को आप जो है वो कैबिनेट में नहीं ले सकते। और खैर होना इनके साथ अभी भी ऐसा ही है जैसे 2018 में भी ये लिस्ट बना चुके थे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बन गई। तो अभी भी इन्होंने लिस्ट तो बना ली है, लेकिन खैर हुकूमत ये बनाएंगे ये तो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इनकी हुकूमत बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। ये फिर से एक गलत फहमी में होंगे कि नवाज़ शरीफ जो है वो कोई हुकूमत बना लें, लेकिन स्टिल इनको ये जो मैसेज है, ये जो पैगाम है, वो दे दिया गया है। दूसरा, नून लीग इस वक्त हद तक नीचे गिर चुकी है कि उन्होंने अब जो अपना नारा है वो भी तब्दील कर दिया है, और अपने जो वर्कर्स हैं उनको उन्होंने एक पैगाम पहुँचाया कि वोट को इज्जत दो का जो नारा है वो अब आपने हमारे किसी भी जलसे में नहीं चलाना। यानी कि पहले उन्होंने नारा लगाया था, फिर एक गाना भी बनाया था जो कि इनके मुख्तलिफ जलसों में चलाया जाता था। तो अब ये कहा गया जी कि ये जो गाना है ये भी जलसों में अब आपने नहीं चलाना। तो ये इस वक्त हालत हो चुकी है मुस्लिम लीग नून की कि अपने बयानिए और दीगर चीज़ों से तो वो हटे ही हैं, लेकिन अब गाना चलाने पर भी जो है वो पाबंदी लगा दी है। उन्होंने अपने वर्कर्स के ऊपर ही हिदायत कर दी है कि ये जो गाना है वो अब आपने नहीं चलाना। तो ये नाज़रीन कुछ आज की अहम तरीन तफसीलात थी। मैं थोड़ा सा देख लूँ और तो कोई चीज़ नहीं है। तो बहरहाल राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।